नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सार्थक स्टडी में, जहां हमारा यह प्रयास रहता है कि पूर्व वर्षों के आए हुए जो साल पेपर्स हैं, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछे गए प्रश्न हैं या किसी भी आयोग में पूछे गए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का साल मैं लेके आऊँ और आपके रिवीजन में सहायक बन सकूँ तथा आपका एक कॉन्सेप्ट भी बना सकूँ। उसी प्रश्नों के साथ ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड हमारा सेकेंड वीडियो है और प्राचीन इतिहास का 7वां वीडियो है। हम इसमें देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन है और इसको किस प्रकार हल करना है। प्रथम प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? विकल्पों में हम देख सकते हैं। विकल्प ए में दिया है महाविनिष्क्रमण, विकल्प बी में दिया है संबोधि, विकल्प सी में दिया है निर्वाण, या विकल्प डी में निर्वाण या विकल्प सी में दिया है प्रथम उपदेश। तो मृग सहित चक्र जो है वो क्या नाम है कि किस घटना को निरूपित करता है? तो जो मृग सहित चक्र है, जो क्या नाम है कि भगवान बुद्ध के जीवन से जो संबंधित है, ये जो भगवान बुद्ध ने प्रथम ज्ञान प्राप्ति के पश्चात प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, इस घटना को यह निरूपित करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, प्रथम उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? इसका आंसर हमको कूट के माध्यम से देना होगा। और इस प्रश्न में हम देखते हैं कि जो भी घटनाएं दी गई हैं ये गौतम बुद्ध से ही संबंधित हैं। इसमें 4 घटनाओं का जिक्र किया गया है, जिसमें पहला है उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। बिल्कुल आप प्रथम वीडियो में हमने बताया भी है और आप जानते भी हैं कि उनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। तो मतलब पहला जो इसका ऑप्शन है वो सही है। फिर दिया है कि उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। बिल्कुल सही है, बोध गया में क्या नाम है कि बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा है उन्होंने वैदिक धर्म अस्वीकार किया था। बिल्कुल सही है, उन्होंने वैदिक धर्म को नहीं माना था और वैदिक धर्म का ही विरोध किया था। वैदिक धर्म में जो विभिन्न तरह के उस समय कर्मकांड थे और साथ ही साथ जो उस धर्म को करने में जो जटिलताएं थी, उसके खिलाफ ही इनका अभियान था, जिसको जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनकी काफ़ी मान्यता मिली थी और इनके धर्म से जुड़े थे। तो निश्चित रूप से यह भी तीसरा भी होगा, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। नेक्स्ट हम आते हैं तो उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। जी हाँ, बिल्कुल ये भी सही है, उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे। तो ये इस तरह से चारों जो ऑप्शन हैं, जो चारों कथन हैं, ये चारों सही हैं और ये हमको ए बी सी डी में देखते हैं तो हमको ये विकल्प डी में होता है, प्राप्त होता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित था? विकल्प ए बोधगया, विकल्प बी कुशीनगर, विकल्प सी लुम्बिनी या विकल्प डी ऋषिपत्तन। आप भी इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। हम आपको इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे कि कौन सा जो क्या नाम है कि स्थल है जो निरंजना नदी के तट पे स्थित है। तो जहां ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, यही वो स्थल है जो निरंजना नदी के तट पे स्थित है। यानी कि कौन सा पवित्र बौद्ध स्थल निरंजना नदी के तट पे स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए बोध गया। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। तो जो बुद्ध के उपदेश थे वो धार्मिक कर्मकांड से तो बिल्कुल ही रिलेटेड नहीं थे, यानी विकल्प सी कैंसिल है, क्योंकि धार्मिक कर्मकांड के विरुद्ध ही इनका जो अभियान था, इसी के कारण इनके धर्म को मान्यता मिली थी। दूसरा हम देख रहे हैं कि ब्रह्मचर्य इसमें दे रहा, तो ब्रह्मचर्य भी नहीं था, ये भी गलत हो गया। आत्मा संबंधी विवाद भी इनके दर्शन का इनके उपदेश का आधार नहीं था, तो ये भी गलत हो गया।
बुद्ध के जो मुख्य रूप से उपदेश थे वो आचरण की शुद्धता पे ही आधारित थे। यानी बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता से एवं पवित्रता से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? विकल्पों में देखेंगे देवदत्त, महाकश्यप, उपाली और आनंद। तो इसमें देवदत्त जो था, विकल्प ए इसका सही आंसर है। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। यह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ में बुद्ध को हटाकर स्वयं को संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसको इस कार्य में सफलता नहीं मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया? तो आप देखेंगे विकल्पों में आनंद को, महाकश्यप को, उपाली को या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कुशिनारा के मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपने मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया था और आनंद को बोला था कि शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्त्रा चले गए, अब हमारा शास्त्रा नहीं है। आनंद ऐसा मत समझना। जो उनके शिष्य थे आनंद, मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद भी वो तुम्हारे शास्त्रा होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि उपदेशों को, धर्म और विनय को ही मार्गदर्शक बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। अब ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना जो है वो किसका अंग है? यानी दीप वंश की विषय वस्तु है, या दिव्यावदान की विषय वस्तु है, या महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु है, या फिर धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु है। तो अष्टांग मार्ग जो संकल्पना है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना बौद्ध धर्म में बताई गई है। और यह स्पेशल प्रश्न भी होता है कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से? तो यह अष्टांग मार्ग की जो संकल्पना है ये अंग किसका है? तो ये डी इसका सही आंसर होगा, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मित्रों, इन प्रश्नों को आप स्वयं भी जब आपके स्क्रीन पे ये होते हैं उस समय आप स्वयं भी प्रयास कर सकते हैं कि इनको पढ़ें, और इनको पढ़ने के साथ साथ आप प्रयास ये करें कि हम इसको लगाएं, देखें कौन सा विकल्प इसका सही होता है। तो इस तरह से आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। एक तरह से आपको ये लगेगा कि हमें ये प्रश्न रिवीजन में हमारे है या हमको याद है या नहीं है। बाकी हम इसका आंसर भी बताएंगे और सीक्वेंस से हम तो सारे प्रश्न आपके सामने ले ही आएंगे। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। तो गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? आप देखिए, पहला ऑप्शन है वे कर्म में विश्वास करते थे। ठीक। दूसरा है, बिल्कुल सही बात है, वो कर्म में विश्वास करते थे, उनका धर्म ही इसी पे आधारित था। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, एकदम सत्य है, मानते थे। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही है, निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, वो निर्वाण प्राप्त भी किए थे। लेकिन चौथा ऑप्शन जो दिया है वो कह रहा है कि वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। नहीं, बिल्कुल गलत है ये। भगवान बुद्ध ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। अब हम कूट के आधार से इसका उत्तर देखेंगे। तो कूट में विकल्प ए 1, 2, 3 सही है, 1, 2 सही है, केवल 1 सही है, सभी चारों सही है। सभी चारों तो नहीं सही है, ये तो गलत हो गया, क्योंकि जब भगवान बुद्ध ईश्वर की सत्ता में विश्वास ही नहीं करते थे तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब अगर हम 1, 2 लगाते हैं, वे कर्म में विश्वास करते थे और शरीर की आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, तो एक तीसरा विकल्प छूट जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। और केवल 1 लगाते हैं तो 2 विकल्प और छूट जाएंगे, तो ये भी नहीं होगा। इस प्रश्न का उत्तर देते समय अगर हमको ये चीज मालूम है कि वे कर्म में विश्वास करते थे और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, जो दोनों आसान है। इनके बौद्ध भगवान बुद्ध के धर्म के विस्तार के पीछे सबसे ज्यादा कारण था कि उन्होंने कर्म कांडों को खारिज किया और कहा कि आप अपना कर्म करिए, निश्चित रूप से आपको निर्वाण प्राप्त होगा, आपको माने इस भाषा में कह सकते हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो 2 चीजें हम जानते हैं,
पहली चीज ये कि वे कर्म में विश्वास करते थे, और दूसरी चीज ये कि निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। दोस्तों, मुझे यही बताना है कि अगर इस प्रश्न का इसमें आप अगर कंफ्यूज होते हैं इन केस किसी कंडीशन में कि आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे या नहीं मानते थे, तो भी इस प्रश्न का उत्तर विकल्पों के आधार पे, एलिमिनेशन के आधार पे आप लगा सकते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि आप अधिक से अधिक प्रश्न कुछ तथ्यों को जानते हुए, कंसेप्ट को जानते हुए कैसे हल कर सकते हैं, ये हमारा बताना उद्देश्य है। और इसी के क्रम में मैंने इसका उत्तर, सही उत्तर बताने के बाद मैंने आपको बताया कि आप एलिमिनेशन विधि से इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो जब 1-2 सही अगर हम लगाएंगे तो तीसरा छूट जा रहा है, तो ये विकल्प नहीं होगा। और फिर सभी चारों विकल्प ईश्वर की सत्ता में तो कंफर्म ही होना चाहिए आपको कि इन्होंने विश्वास नहीं किया था। ये ऑप्शन तो नहीं था, ये ऑप्शन तो नहीं था, ये ऑप्शन तो नहीं था, इसलिए ये तो होगा नहीं कतई। तो ऐसी कंडीशन में जो है क्या नाम है कि विकल्प 1, 2, 3 सही है, यही इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की जो अनुमति थी वो बुद्ध द्वारा दी गई थी। और ये यही पूछ रहा है कि ये कहाँ दी गई थी बुद्ध के द्वारा। ये श्रावस्ती में दी गई थी, वैशाली में दी गई थी, राजगृह में दी गई थी, या कुशीनगर में दी गई थी। तो बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की जो अनुमति थी वो विकल्प बी इसका सही आंसर है, वैशाली में दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। त्रिपिटक क्या है? ये देखिए, इसमें दिया है विकल्पों में, कभी कभी परीक्षाओं में आए हुए विकल्पों को देख के थोड़ी हंसी भी आती है, तो वही मुझे नहीं हंसी में अपनी रोक पाया। गांधी जी के 3 बंदर, हमने कहीं भी, हमको ये नहीं मिलता है कि गांधी जी के 3 बंदर को हम त्रिपिटक कहते थे, यानी ये ऑप्शन यहीं पे खारिज हो गया। महावीर के 3 नगीने, कहीं भी आप ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि महावीर के कोई 3 नगीने हैं जिनको त्रिपिटक कहते, ये भी ऑप्शन खारिज हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव कहा जाता है, इनको त्रिपिटक नहीं कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? त्रिदेव कहते हैं, तो ये भी खारिज हो गया। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन डी बच गया। बुद्ध के जो उपदेशों का संग्रह था, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? तो इनको हम त्रिपिटक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? हमने अपने पूर्व के वीडियो में इस चीज को बताया है, अच्छे से समझाया है, एक्सप्लेन किया है कि किसमें विनय पिटक बना और कब अभिधम पिटक बना, ये ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो जीवन के नियम है, ठीक है, बुद्ध संघ में जीवन के जो नियम प्राप्त होते हैं वो हमको किस में प्राप्त होते हैं? तो ये प्राप्त होते हैं विनय पिटक में, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो ये पर्वन नामक एक समारोह होता था, ये कह रहे हैं कि ये पर्वन नामक एक समारोह होता था, और यह पर्वन नामक समारोह कब होता था? तो ये क्या है? संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुड़वा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। डी, आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित चुनते थे। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके स्क्रीन पे, ये है, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करते हैं। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। मित्रों, आज की वीडियो में ये कुछ प्रश्न थे जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे और बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। इन प्रश्नों को आप रिवीजन करते हैं और याद करते हैं तो परीक्षा में आपके लिए निश्चित रूप से सहायक होंगे। धन्यवाद मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के पुनः हाजिर होंगे, और तब तक के लिए आपको नमस्ते। मित्रों, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब